नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से हल करेंगे। तो देखिए क्या करा है, हल करें। ये समीकरण आलेख पर बनाने की विधि है। हम समीकरण आलेख पर इसको बनाएंगे। तो देखिए इसको हम चार तरीके से बना सकते हैं। एक हो गया लुप्तीकरण विधि से, जिसको हम विलोपन विधि भी कहते हैं। एक हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, एक होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम अभी दो प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। एक विलोपन या लुप्तीकरण विधि, दोनों का एक ही नाम है। या तो आप उसको विलोपन कहिए या लुप्तीकरण विधि कहिए। एक है प्रतिस्थापन विधि। तो हम इस दोनों को पहले लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। ठीक है, अब देखिए लुप्तीकरण, लुप्ति से क्या पता चलता है कि एगो को लुप्त कर देना है। विलोपन से भी मतलब एगो को हटा देना है, विला देना है ना। इस दोनों का एक ही नाम होता है। तो हम सबसे पहले इसको एक समीकरण एक मानते हैं। ठीक है, समीकरण एक, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी एक को बराबर करना है। या तो y बराबर को बराबर कीजिए या x वाला को बराबर कीजिए। बारीकी से आप समझिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें y और y दोनों सेम है। तो इसको क्या करेंगे हम, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या, जोड़ने पर। जोड़ने पर ये कट रहा है। तो y से प्लस माइनस कट जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, एगो x और एगो x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। तो 2 इधर क्या है, गुना में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 बटा का 2, यानी 2 9 18। x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब ये x का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपकी मर्जी। 1 में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा और 2 में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान 1 में रखा, या हम कह सकते हैं यहां पर इधर लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस का y बराबर का है 14। तो x यहाँ पर कितना रखना है, 9 रखना है, या 9 प्लस का y बराबर का 14। ये 9 इधर प्लस में बराबर को उधर भेज देंगे, या y बराबर 14 माइनस का 9। इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 14 में से 9 गया तो 5। तो हमारा आंसर x बराबर कितना आ गया, 9, और y बराबर आ गया 5। अब आप कहोगे कि सर समीकरण 2 में रख देखिए तो y का मान 5 आता है या नहीं आता है। हम इसको भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। राइट, अब यहां से हम यहां आ जाते हैं। यही इसी का मान हम लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का y बराबर का है 4। x यहां पर कितना रखना है, 9 रखना है, या 9 माइनस का y बराबर का हो जाएगा 4। अब इसको हम उधर भेजते हैं, या माइनस का y बराबर 4, ये प्लस उधर जाके माइनस बदल जाएगा, या माइनस का y बराबर माइनस का 5। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए y बराबर क्या हो गया, 5। तो आप समीकरण 1 में या 2 में किसी एक का मान रखोगे तो दूसरे का मान अपने आप निकल जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ये हो गया विलोपन या लुप्तीकरण विधि से। अब हम क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ये भी आसान है, बस इसमें थोड़ा चेंज क्या कर देना है, किसी एक को पहले मान निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर का 14 और x माइनस वाई बराबर का 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बड़ी स्थिर से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा बारीकी से। तो देखिए समीकरण आप 1 को आगे बढ़ाइए या 2 को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को आगे बढ़ाते हैं। आप चाहे तो 2 का भी बढ़ा सकते हैं, हम दोनों को बनाकर दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हम समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर। हम जब प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो ये हम लिखेंगे। अगर परीक्षा में भी अगर आपको आता है इस प्रकार से कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल कीजिए, तो ऐसे हम बनाएंगे। समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, एक हमारा ये है समीकरण, क्या है, x प्लस का y बराबर का 14। आप किसी एक का मान, या तो y को उधर भेज दीजिए या x को उधर भेज दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। y को x को उधर भेजेंगे तो y का मान आएगा, और y का उधर भेजेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, तो हम y को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y। इसको हम समीकरण 2 मान लेते, 3, ये तो 2 है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते। अब देखिए हम 1 को बढ़ाएं तो ये समीकरण का मान हम हमेशा 2 में रखेंगे।
अगर 2 को बढ़ाते तो तीसरा का मान हम 1 में रखते। इसमें ये बात समझ में आना चाहिए, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर 1 को बढ़ाएंगे तो हम 2 में रखेंगे, 2 को बढ़ाएंगे तो हम 1 में रखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर 1 का मान आ जाता है तो हम समीकरण 1 या 2 कोनों में रख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर 1 को आगे बढ़ाएंगे तो 2 में मान रखेंगे और 2 को आगे बढ़ाएंगे तो 1 में ही रखेंगे। इसको आपको याद रखना है। अब यहां पर रखेंगे हम समीकरण 3 का मान, 3 का मान हम 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का y बराबर का 4। ये है समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x बराबर क्या है, 14 माइनस का y। तो जहां x होगा हम क्या रखेंगे, 14 माइनस का y, या x की जगह पर हमें ये पूरा रखना है, क्या 14 माइनस का y, और ये माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों का आंसर यही आएगा, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए या वज्र गुणनखंड विधि से बनाइए, किसी प्रकार से भी बनाएंगे तो आपका आंसर x 9 ही आएगा और y 5 ही आएगा। देखिए इसमें आएगा, अब देखिए इधर माइनस का y माइनस का y, तो माइनस का हो जाएगा 2y, और इसको उधर भेजेंगे तो पहले 4 है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 14, या माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गया तो माइनस का हो जाएगा 10, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर आ गया कितना, 10/2 बराबर का आ जाएगा 5 काटने। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया 5। अब ये y का मान हमेशा हम समीकरण 3 में ही रखेंगे। अगर 1 का मान आ जाने के बाद, चाहे x का मान आ जाए चाहे y का मान, उसको हम समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में ही रखेंगे। इसको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड नहीं, आप जब समझ जाइएगा तो एक एक बारीकी से आप सब जब समझ जाइएगा तो अपने आप बनने लगेगा, ज्यादा हार्ड नहीं। बस समीकरण 1 को बढ़ाएंगे तो 2 में रखेंगे और 2 को बढ़ाएंगे तो 1 में रखेंगे, और तीसरा, उससे हमारा तीसरा समीकरण मिल जाएगा, और इससे जो मान आएगा उसको हमेशा हम समीकरण तीसरा में ही रखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर का 14 माइनस का y, तो जहां y है वहां हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो या x बराबर 14 माइनस का y है 5, तो x बराबर कितना आ गया, 14 में से 9 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 आ गया। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। आपको जो इस दोनों में से आसान लगता है, ये एक्सरसाइज में जो भी इसके बाद सवाल है आप उसको इस दोनों विधि से आप बना सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या लुप्तीकरण विधि से बनाइए। तो इस दोनों को आपको याद रखना है। लुप्तीकरण को हम विलोपन विधि भी कहते हैं। तो परीक्षा में वज्र गुणनखंड ये सब नहीं आता है, सबसे ज्यादा ये आता है विलोपन विधि और ये आता है प्रतिस्थापन विधि। इस दोनों को आप बिल्कुल बारीकी से देखिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 और 5y प्लस 12x बराबर 7। आप कहिएगा कि सर इसको उल्टा कर दिए, तो इसको उल्टा कर दिए तो आप इसको सीधा कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, पहले क्यों, x प्लस वाई बराबर का 7 थोड़ा बड़ा लिखा गया, x प्लस वाई बराबर 7, और इसको पहले लिख देते हैं 12x प्लस का 5y इक्वल टू का क्या हो जाएगा 7। अब कहिएगा सर बिना इसका चिन्ह बदले, तो देखिए एक तरफ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस का 5 या 5 प्लस का 2, दोनों का आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो बराबर की इधर को हम उलट पुलट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जैसे करने के लिए हम इसको इधर पलट दिए, जबकि बराबर की इधर नहीं लाए, बराबर के उधर या इधर ले जाते तब चिन्ह बदलेगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसको भी हम 2 विधि से बनाते हैं, ठीक है, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से। 2 बनाने के बाद हम आप सभी को क्या बनाएंगे, एक या तो लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। ओके, अब देखिए x प्लस वाई बराबर का क्या है 7 है। तो देखिए इसमें क्या हम बोले थे कि विलोपन विधि में किसी एक को बराबर करना है, या तो आप x वाला को बराबर कीजिए या y बराबर को बराबर कीजिए। तो देखिए x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 12 से गुना करना पड़ेगा, और 5 y वाला को बराबर करने के लिए समीकरण को 1 में 5 से गुना करना है। तो हम y बराबर को बराबर करते हैं, ठीक है, y वाला को। तो समीकरण 1 में हम क्या चीज से गुना करेंगे, 5 से। तो 5 में पूरा से गुना करेंगे, ठीक है, ये पूरा से 5 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, प्लस 5 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में 5 से गुना करेंगे 7 5 का 35। समीकरण 1 को हम किसी से गुना नहीं किए, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे, 12x प्लस का 5y इक्वल टू 7।
अब इसको हम क्या करेंगे, घटाने पर ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट गया। अब देखिए 12 माइनस में है और 5 प्लस में, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7x बराबर 35 में से 7 जाएगा, तो 35 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा। इसीलिए x बराबर करेंगे तो 28 ऊपर माइनस का 7 नीचे, तो 7 चौक 28, x का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, इसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो लिख देते हैं हम क्या, x का मान समीकरण 1 में रखा, ठीक है। एक हमारा क्या है, x प्लस का y बराबर का क्या है 7, यह हमारा समीकरण 1 है। अब हम इसको क्या करेंगे, x की जगह पर -4 रखेंगे, तो माइनस का 4 प्लस का y बराबर का 7, इसीलिए y बराबर ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7 प्लस का 4, तो y बराबर कितना आ गया 11। तो हमारा फाइनली आंसर x बराबर माइनस का 4 y बराबर का 11, ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, ठीक है। आप 3-4 ठो को प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए प्रतिस्थापन विधि से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, और एग्जाम भी नजदीक है, तो आप इसको जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए क्या है प्रतिस्थापन विधि से, तो x प्लस वाई बराबर का 7 समीकरण 1, 5y प्लस का 12x बराबर का 7 समीकरण 2। अब हम 1 को आगे बढ़ाएं या 2 को बढ़ाते, तो हम समीकरण 1 को आगे बढ़ाते, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर हम समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, 1 को आगे बढ़ाते तो क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर का 7। अब हम x को उधर कर देते, पिछले वीडियो में हमने y को उधर किया था, इस वीडियो में हम x को उधर कर देते, तो इसीलिए y बराबर हमारा y का मान आ जाएगा क्या 7, ये उधर जाएगा तो माइनस का x, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण का मान हम इसमें 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि समीकरण, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं, ये y का मान आया है ना। जब x का मान आ जाएगा तो y का मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा तो x में रखेंगे और हमारा y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखा, तो 2 हमारा क्या है 5y प्लस का 12x बराबर का क्या है 7। तो y की जगह पर क्या रखेंगे 7 माइनस एक्स, या 5 गुने y, 5y का मतलब है 5 गुने y है, ठीक है। तो 5 को रखेंगे, सिर्फ y को हटाए के बाद बाकी जो जैसे उसको एज इट इज हम उतार देंगे। तो 5 इंटू इसको कोष्ट में लिखेंगे 7 माइनस का x प्लस का 12x बराबर का 7, या अब ये 5 इंटू में तो इसके साथ गुना हो जाएगा, 5 सते 35 माइनस का 5x प्लस का 12x बराबर का 7, या 35 को उधर हम भेज देंगे, तो 12 प्लस में है और 5 माइनस में, तो 12 में से 5 गया तो प्लस का 7x बराबर ये 7, और उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 35, या 7x 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 28 माइनस का हो जाएगा 28, इसीलिए x बराबर माइनस का 28 ऊपर और x नीचे, सॉरी 7 नीचे हो जाएगा। तो 7 चौक 28, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 4। इसमें भी देखिए x बराबर कितना है माइनस का 4, y बराबर 11 आना ही इसको पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहां से यहां आते हैं, अब x का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हम x का मान समीकरण 3 में रखा। 3 हमारा क्या है, y बराबर का 7 माइनस का x है, या y बराबर 7 माइनस x कितना है माइनस का 4, तो इसको कोष्ट में लिखेंगे माइनस का 4, या y बराबर 7 माइनस माइनस प्लस का 4, इसीलिए y बराबर आ गया 7 4 11, तो x बराबर माइनस का 4 y बराबर का 11। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 7x माइनस 15y माइनस का 2 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस का 3 बराबर 0। अब कहिए सर इसमें 0 दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को उधर भेज सकते हैं, -3 को उधर भेज सकते हैं, बराबर की उस तरफ लिखेंगे हम 7x माइनस का 15y
इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, x प्लस का 2y बराबर का क्या हो जाएगा 3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस अब ये कि x वाला को, तो x वाला को बराबर करेंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा टेंशन आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस अगर रहेगा तो हम हमेशा प्लस माइनस को ही लेके चलेंगे। देखिए ऊपर में क्या है 15 है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, इसको हम क्या लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं। ठीक है, लुप्तीकरण विधि से, और आपको हम होमवर्क देंगे प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। ठीक है, तो x इसको 2 से गुना करेंगे और इसको हम 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 से पूरा में गुना करेंगे तो 7 दूना 14x माइनस का 30y बराबर का 4, ये हो जाएगा 15x प्लस का 15 दूना 30y बराबर का 15 दिया 45। ये क्या हो रहा है, जोड़ने पर कट रहा है, जोड़ने पर ये प्लस माइनस का, ठीक है, 15 14 कितना हो जाएगा 29x 5 4 9 2 29x बराबर ये हो जाएगा 49, x बराबर हो जाएगा 49 बट्टा का 29। x का मान कितना आ गया 49 बट्टा का 29। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे। ठीक है, तो लिख देते हैं हम समीकरण x का मान 2 में रखा, 2 में रखा, तो 2 हमारा क्या है x प्लस का 2y इक्वल टू है 3। ठीक है, x की जगह पर क्या रखना 49 बट्टा 29, तो या 49 बट्टा का 29 प्लस का 2y बराबर का 3 है। अब तो इसके साथ क्या बराबर के जोड़ करना पड़ेगा, तो इसको हम ले जाके बराबर के उधर कर लेते हैं, या हम लिखेंगे 2y बराबर, ये तो 3 है, माइनस हो जाएगा 49 बट्टा का 29। अब इसको हम यहां लाते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 2y बराबर इस दोनों का एलसीएम 29 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 एकम 29, तो 29 में हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, 29 तो 29 दिया है ना, तो 29 9 दिया 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा 87 माइनस 29 एकम 29 तो 49 एकम 49, या 2y बराबर 7 में से 17 में से 9 गया तो 9 8 17, ये बच गया कितना 7 में से 4 गया तो ये हो गया 3 बट्टा का 29, तो 2 से ये कट गया 17 मरतबे, तो y का मान कितना आ गया 17 बट्टा का 29, या हम लिख सकते हैं x बराबर 49 बट्टा का 29 और y बराबर कितना आ गया 17 बट्टा का 29। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। और आपका HW है क्या कि इसी को प्रतिस्थापन विधि से बना के लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में ये भी कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा विधि समझ में आया, लुप्तीकरण विधि से या प्रतिस्थापन विधि आपको आसान लगता है, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।